नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नववर्ष पर पवित्र स्थल ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए खंडवा प्रशासन ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक नर्मदा में नाव संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निवाड़ी जिले के शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगुवा से जुड़े 15 करोड़ 88 लाख रुपए के कथित घोटाले का मामला जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ के बीच जांच की सटीकता को लेकर विवाद जारी है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में एक मामले में इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 फर्जी परीक्षार्थी को दोषी पाया और उन्हें 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव सतना जिले में 652 करोड़ 54 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। सीएम मोहन यादव 31 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ISBT और 8 करोड़ 39 लाख रुपए लागत के नवनिर्मित धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के आगे वाली लाइन में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय ने पार्टी के नेतृत्व को यह समझाने की कोशिश की है कि संगठन में मजबूती लाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी कर नकली नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लगाने का अधिकार केवल वाहन विनिर्माताओं के अधिकृत डीलर्स को ही है। 3 जिले इंदौर, देवास व सीहोर को जोड़ने वाली मध्य प्रदेश की यह बड़ी रेल परियोजना है, जो इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी घटाएगी। जिन गांवों से यह लाइन गुजर रही है, वहां किसान इस योजना का काफी विरोध कर रहे थे। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही शासन और प्रशासन के स्तर पर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों के लिए नए नियम लागू होंगे। इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब और उनकी दैनिक जीवन शैली पर पड़ने वाला है। सौगातों के लिए याद रखा जाएगा, ये साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। इंदौर भोपाल मेट्रो की शुरुआत, नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, लाडली बहना योजना की राशि वृद्धि, पीएम मित्र पार्क, रेल कोच निर्माण इकाई, नई रेल लाइनों की मंजूरी और टाइगर कॉरिडोर जैसी उपलब्धियों ने विकास को नई गति दी। मध्य प्रदेश में एएसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा के याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। ESB का पोर्टल 6 दिन के लिए खोला गया है। याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के मीडिया विभाग में बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जहां मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा है। अजमेर उर्स मेला है स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर 2025 को अजमेर से हैदराबाद के लिए रवाना होगी तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, अकोला, नांदेड़ सहित कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 48 साल पुराने अवकाश नियमों को बदलकर अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू किया जा रहा है। यह नया कानून 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 8वां वेतन आयोग लागू होने की चर्चाएं भी तेज हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बीजेपी नेता की कार की रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पोरसा कस्बे में भाजपा युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया ने अपनी तेज रफ्तार कार से एक बच्चे सहित 5 लोगों को रौंद दिया। आरोपी कथित तौर पर नशे में था और एक्सीडेंट के बाद गुस्साई भीड़ ने मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया।
सिंगरौली जिले के बैढ़न की महिला ने रीवा अस्पताल में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय के बाल एवं शिशु रोग विभाग में बच्चों का इलाज चल रहा है। विभागाध्यक्ष बोले, 3-4 हजार में से एक ही महिला प्रसव के दौरान 3 बच्चों को जन्म देती है। इंदौर का एबी रोड अब अटल बिहारी मार्ग से पहचाना जाएगा। नगर निगम ने उनके जन्मदिन पर नामकरण का फैसला लिया गया। इस मार्ग को अभी तक बीआरटीएस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदला गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग में टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर आंतरिक विवाद गहराता गया। आदेश और प्रतिआदेश के चलते मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया। विवाद बढ़ने पर एमपी कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को टैलेंट हंट से जुड़ा ट्वीट भी हटाना पड़ा। मध्य प्रदेश की जेलों की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि यह देश की तीसरी सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली जेलों में शामिल हो गई है। उज्जैन की खाचरोद उप जेल से 3 कैदियों का फरार होना सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने इस बारे में राज्यसभा में जानकारी दी। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गंदगी और बिना लाइसेंस गजक निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेताजी सुभाष मार्ग और पाटनीपुरा स्थित 2 गजक फैक्ट्रियों को बंद कराया। नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। पीएम रिपोर्ट के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगना पड़ा महंगा। उज्जैन में विशेष न्यायालय ने प्रेम सिंह यादव, तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना घटिया, को रिश्वत लेने के आरोप में 4 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मेट्रो परियोजना के नाम पर हो रही पेड़ कटाई के खिलाफ जनहित पार्टी और पर्यावरण प्रेमियों ने रानी सराय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि हरियाली और पक्षियों के बसेरों को बचाने की ठोस नीति बनाई जाए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है, जहां एसडीएम के स्टेनो को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर स्टेनो ने आवेदक से 50,000 रुपये रिश्वत मांगी थी और 25,000 रुपये पहले ही ले चुके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 48 साल पुराने अवकाश नियमों को बदलकर अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू किया जा रहा है। यह नया कानून 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 8वां वेतन आयोग लागू होने की चर्चाएं भी तेज हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में हवा की गति सुस्त और दिशा बदलने के कारण शनिवार को हवा गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गई। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 385 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीवा स्पेशल ट्रेन की 2-2 ट्रिप चलाई जाएगी। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए विभाग ने बताया कि इनमें से रीवा से इस ट्रेन का संचालन 1 एवं 8 जनवरी 2026 को तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 एवं 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से नए साल पर यात्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अगर आप भी अक्सर जनरल कोच में सफर करते हैं और टिकट की लंबी लाइनों से परेशान रहते हैं, तो अब आपको राहत मिलने वाली है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2026 से कुछ बड़े बदलाव और नए नियम लागू करने का फैसला किया है। चौथी शादी को लेकर सुर्खियों में आए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर अपनी बात रखी है। वीडियो करीब 30 सेकंड का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है, बेईमानी नहीं की है। उज्जैन में संतों ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खिलाने पर पिच उखाड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे पहले पाकिस्तान टीम का विरोध करते हुए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों ने पिच खोद दी थी, वैसे ही अब बांग्लादेशियों के खिलाफ नागा साधु यह काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक भाजपा नेता के लॉज पर पुलिस ने छापेमारी की तो शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस को छापे के दौरान लॉज के 2 अलग-अलग कमरों में 2 कपल मिले, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की और उनसे आवश्यक दस्तावेज लिए। पुलिस ने लॉज संचालक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में ठंड ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। प्रदेश के 31 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में दिन का तापमान भी 25 डिग्री से नीचे बना हुआ है।
सर्द हवा और घने कोहरे ने आम जनजीवन के साथ साथ रेल यातायात को भी प्रभावित किया है। केंद्रीय सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के 10 राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की हरी झंडी न मिलने के कारण निर्माण नहीं शुरू हो पाया है। इन मार्गों के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार की सुस्ती के कारण इस मामले में निराकरण नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लखनऊ और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे इन दोनों रूट पर 2026 नए साल में हाई स्पीड ट्रेन शुरू कर सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। शहडोल जिले के ब्यौहारी में तहसील कार्यालय के सामने चेकिंग के दौरान अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देश पर नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी ने बिना ट्रांजिट परमिट खनिज परिवहन करते पाए गए कई वाहनों को जब्त किया। इंदौर के लिए साल 2025 सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था। कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, सामाजिक ताना बाना और सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद उथल पुथल भरा रहा। राजा रघुवंशी हत्याकांड, डिजिटल अरेस्ट केस, ट्रक हादसा और मोहसिन खान जैसे लव जिहादी के कारण देश भर में सुर्खियां बनी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर की छवि धूमिल भी कर दी। अजमेर उर्स मेला 2025 के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली विशेष ट्रेन संख्या 07730 अजमेर हैदराबाद उर्स स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। सोलर प्लांट से 3000 मीटर केबल चोरी का पर्दाफाश, 3 जिलों में फैला गिरोह बेनकाब। आरोपी हिरासत में। बुधनी में सोलर प्लांट से हजारों मीटर केबल चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में सोलर केबल और तांबे के तार बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में 3 जिलों में केबल चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मौसम अब सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि सटीक आंकड़ों पर आधारित जानकारी बनेगा। राज्य सरकार ने विंड्स परियोजना को मंजूरी देकर खेती, फसल बीमा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस नई व्यवस्था से किसान खेत में काम शुरू करने से पहले मौसम की पल पल की स्थिति जान सकेंगे। भोपाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में एक अहम अड़चन सामने आई है। जिन मतदाताओं के नाम साल 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिले, उन्हें 23 दिसंबर से नोटिस जारी किए जाने थे, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इस श्रेणी में करीब 1,16,000 मतदाता शामिल हैं, जिन्हें नो मैपिंग की स्थिति में रखा गया है। डीएमपी के आश्ता में करनी सेना पर पथराव के बाद शनिवार को फिर स्थिति तनावपूर्ण बन गई। भाजपा नेता व पूर्व पार्षद कालू भट्ट को भड़काऊ भाषण देने और शांति भंग करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भोपाल नाके पर जेसीबी पर चढ़कर भाषण देते समय हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश में शराब की खपत का तरीका बदल गया है। अब लोग बियर को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बियर की बिक्री देसी दारू और आईएमएफएल से काफी आगे निकल गई है। पिछले 5 सालों में यह बदलाव आया है। बियर की खपत लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में आयोजित सांसद खेल महोत्सव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरगोन में प्रमाण पत्र फाड़ने की घटना के ठीक 24 घंटे बाद अब जबलपुर में भी खिलाड़ी खुलकर सामने आ गए हैं। यहां विजेता खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगिता से पहले हजारों रुपए की इनामी राशि देने का वादा किया गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है। इस बार विवाद प्रवक्ताओं के टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर है, जहां एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा कमेटियां बना दी गईं। नतीजा यह हुआ कि लेटर पर लेटर जारी हुए और अंत में प्रभारी महासचिव ने बनी हुई समिति को ही निरस्त कर दिया। दक्षिण पन्ना वन मंडल के पवई जंगलों में गिद्धों सहित कई दुर्लभ और प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे यूरेशियन और हिमालयन ग्रिफॉन गिद्धों की मौजूदगी को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। किसानों के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान योजना चलाती है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपके पास फार्मर आईडी होना जरूरी है। चलिए जानते हैं आप इस फार्मर आईडी को कैसे बनवा सकते हैं।
मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। बैंक लोन घोटालों पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने रुचि समूह और शाहरा बंधुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 2 अरब रुपए के लोन फ्रॉड मामले में ईडी ने इंदौर और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बैंक खाते फ्रीज किए गए और नकदी जब्त की गई। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्रदेश के नक्शा विहीन ग्रामों का नक्शा तैयार किया जाएगा एवं भू अर्जन प्रकरणों में संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए 1974 करोड़ रुपए की लागत से 324 कार्यालय भवन पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 114 भवन प्रगतिरत हैं। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है। नया कानून 1961 से चले आ रहे पुराने कानून की जगह लेगा। नए कानून का सबसे बड़ा मकसद टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और आम आदमी के लिए उलझनों को कम करना है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को कॉक्स बाजार में शरण दी क्योंकि वे मुस्लिम थे, तो हिंदुओं को अंधाधुंध निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर वे सोचते हैं कि उस देश में 2 करोड़ हिंदू लगातार निशाना बनेंगे और सीमा के इस पार 100 करोड़ हिंदू चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, तो वे पूरी तरह गलत हैं।